हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्ट कुणाल थिंग्स। और आज हम बात करेंगे सम ऑफ द टॉप मोमेंट्स फ्रॉम मैच नंबर 21 बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड विच वाज प्लेड एट धर्मशाला। सो यहाँ पे रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने न्यूजीलैंड को जो है पहले बैटिंग करने के लिए इनवाइट किया। एंड धर्मशाला की पिच थोड़ी सी ट्रिकी पिच थी, तो मुझे तो लग रहा था शायद इंडिया पहले ही बैटिंग करेगा, बट आई थिंक रोहित शर्मा डिसाइडेड अदरवाइज। एंड डिसीजन सही साबित हुआ क्योंकि डेविन कॉनवे जो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, सीएस के लिए हम देख चुके हैं कितना अच्छा खेलते हैं, और न्यूजीलैंड के लिए तो उन्होंने वो अपना जो फॉर्म सीएसके में पाया कंटिन्यू किया है। तो यहाँ जो है वो जीरो पे आउट हुए, उनको सिराज ने आउट किया। अय्यर ने बहुत एक ज़बरदस्त जो है कैच पकड़ा एंड ही प्लेड 9 बॉल्स एंड उससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाए, खाता ही नहीं खोल पाए आज तो। एंड उनके साथ जो थे बैटिंग पार्टनर विल यांग, नाउ ही मेड 17 रन्स। उन्होंने 3 चौके मारे, काफ़ी अच्छी उनकी पारी थी, बट प्रॉमिसिंग थी, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। टोटल उन्होंने 27 बॉल्स ली एंड ही गॉट बोल्ड बाय मोहम्मद शामी। नाउ मोहम्मद शामी वॉज ड्राफ्टेड इन द इंडियन टीम बिकॉज हार्दिक पांड्या जो है वो टीम से बाहर हो गए, उनको चोट लगी थी, और शार्दुल ठाकुर जो हैं वो बाहर बैठे एंड सूर्य कुमार यादव केम इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या। इसके बाद इस टूर्नामेंट के जो फाइंड हैं रचिन रविंद्र, वो बैटिंग कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए आए डैरिल मिचेल, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव प्लेयर साबित हुए हैं ऑफ लेट फॉर न्यूजीलैंड एट पोजीशन नंबर 4। तो वो दोनों जो हैं बैटिंग करने आए, और रचिंद्र रविंद्र की तो मुझे लगता है एक सेपरेट ही मैं उनकी सारी इनिंग्स पे मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि इतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं वो। एंड आई थिंक एक बात ये है कि उनके फादर ने उनका नाम रचिन रखा, राहुल द्रविड़ का र लिया और सचिन का चिन लिया। एंड लेकिन दूसरी बात यह है कि उस नाम को प्रूव करना, तो एक्चुअली में उन्होंने ना अपने डैड के ऊपर जो प्रेशर होगा कि यार मैंने ये नाम रख तो दिया, विल ही लिव अप टू दैट नेम, तो उन्होंने वो उनके लिए आसान कर दिया अपनी मेहनत से। और बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लेयर लगते हैं वो, लगते ही नहीं है कि वो 22-23 साल के प्लेयर हैं, लगते हैं इतने मेच्योर है, पता नहीं कितनी सारी लीग्स खेल के आ रहे हैं वो, एंड ही इज काइंड ऑफ शोइंग द गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन और ओवरऑल गेम की मैच्योरिटी जो शायद सचिन ने कभी अपने ज़माने में 17 साल, 18 साल, 19 साल की उम्र में दिखाई थी। तो उन्होंने इस मैच में आज 75 रन्स मारे और 87 बॉल्स यूज़ करी। स्ट्राइक रेट जो था उनका 133 का था। एंड सॉरी, तो रचिंद्र रविंद्र ने आज मैच में 75 रन्स मारे और इन्होंने बॉलें यूज़ करी 87, 6 चौके मारे और 1 छक्का मारा। बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स थी और उनका विकेट भी लिया मोहम्मद शामी ने। एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे थे बट आउट हो गए। शुभमन गिल ने एक अच्छा कैच लिया एंड डैरिल मिचेल कंटिन्यूड एंड ही अल्टीमेटली गॉट आउट फॉर 130। वो आज पूरे न्यूजीलैंड की जो इनिंग्स थे उसके एंकर थे। ही टुक 127 बॉल्स, 9 चौके उन्होंने मारे और 5 उन्होंने छक्के मारे। हालांकि मुझे लगा ये फिगर एक बार को लग सकता है कि 127 बॉल्स में 130 मारा है, बट मुझे लगा एंड में जाके बहुत स्लो हो गए। सेल्फिश कहना तो ठीक नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं साइमन डूल ने भी ये चीज़ पॉइंट आउट करी कि यार ये क्या वो मेक और ब्रेक फैक्टर हो सकता है आगे चल के मैच में। ही कुड हैव एक्सेलरेटेड मोर। आई थिंक ही मस्ट हैव नोन बेस्ट कि उन्होंने क्यों नहीं वो ज़्यादा एक्सेलरेट किया। मे बी कहीं ना कहीं सेंचुरी के लिए वो थोड़े से कॉन्शियस हो गए थे। और इसके बाद बैटिंग करने जो आए थे उनके साथ टॉम लेथम थे, उनको कुलदीप यादव ने एलपीडब्ल्यू किया। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए आज के मैच में, सिर्फ 5 रन बनाए, 7 बॉलों में 1 चौका मारा। एंड ग्लेन फिलिप्स जो थे, छोटी सी उन्होंने एक पारी खेली 23 रन्स की, 36 बॉल में 1 छक्का मारा एंड उनका विकेट भी कुलदीप यादव ने लिया। एंड फिर मार्क चैपमैन आए। अब इनको इस टीम में लिया गया है हार्ड हिटिंग के लिए, बट अभी तक उतना नहीं दिखा पाए हैं। एक आधे मैच में कुछ ग्लिमर्स ही दिखाए हैं उन्होंने। नाउ ही उनका विकेट लिया बुमराह ने, कोहली ने एक अच्छा कैच लिया था, 6 रन ही बना पाए चैपमैन और उन्होंने बॉलिंग 11 ली। और इसके बाद मिचेल सैंडर, वो भी आज कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनको बोल्ड मारा मोहम्मद शमी ने 1 रन पे। इसके बाद मैट हेनरी थे, उनको भी बोल्ड मारा मोहम्मद शमी ने। और ये जो बोल्ड था मैट हेनरी का, मतलब अलग ही काबिले तारीफ मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त एक यॉर्कर थी और इतनी ज़बरदस्त बॉल की, इसके बारे में क्या ही कहें।
एंड दोनों ही बॉलें जो थी बहुत ही ज़बरदस्त, चैपमैन को भी और सैंटनर को भी। और कहीं ना कहीं मोहम्मद शामी के बारे में जो मैंने पिछली बार अपने एक ब्लॉग में कहा था कि जो बाहर बैठे हुए हैं ना, कि दिल में जो आग लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने वो फायर आज दिखाई। एंड देन लॉकी फर्ग्यूसन जो थे वो रन आउट हुए, राहुल ने रन आउट किया उनको, एक ही रन बना पाए। एंड ट्रेंट बोल्ट उन्होंने भी अपना खाता नहीं खोला। तो ओवरऑल जो है न्यूजीलैंड 50 ओवर में 273 ही मैनेज कर पाई। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये 293 हो सकता था अगर उस मोमेंट पे कहीं ना कहीं डैरल मिचेल थोड़ा सा और अपने आप को खोलते और थोड़ी सी और हार्ड हिटिंग करते। जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है, इंडिया ने 15 रन ही एक्स्ट्रा दिए, विच इज़ फेयर इनफ, थोड़े कम हो सकते हैं बट नंदलेस जसप्रीत बुमराह 10 ओवर में एक मिडन 45 रन देके एक विकेट, एज यूजुअल बैंग ऑन टारगेट। मोहम्मद सिराज 10 ओवर में एक मिडन 45 रन देके एक विकेट। थोड़े अभी ऑफ कलर हो गए हैं एशिया कप के बाद से सिराज, बट नंदलेस ही गेट्स विकेट्स। तो आई थिंक जब तक विकेट वो ला रहे हैं तब तक के लिए ठीक है। और आज उनका इकोनॉमी रेट अच्छा था। इसके बाद मोहम्मद शामी, उनके बारे में तो जितना कहा जाए इस मैच में उतना कम है। उन्होंने दिखा दिया कि भाई वो किस क्वालिटी के बॉलर हैं, और उनका बाहर बैठना कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि कितना फनी है इस पूरी कैंपेन के बारे में, कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है कि समबडी लाइक मोहम्मद शामी सिट्स आउट फॉर 4 मैचेस और 5th मैच में आके 5 विकेट ले लेता है। एंड 54 रन देके उन्होंने ये विकेट्स लिए। ज़बरदस्त बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग का उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे। देन रविंद्र जडेजा 10 ओवर्स 48 रन, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। एंड देन कुलदीप यादव अगेन आज बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए, 10 ओवर में 73 रन देके, लेकिन 2 विकेट उन्होंने लिए। आज कहीं ना कहीं ये दोनों उतने जो हैं मैं कहूँगा इफेक्टिव नहीं दिख रहे थे धर्मशाला की पिच पे, और कहीं ना कहीं इंडियन टीम को फिर सपोर्ट मिला लाइक मोहम्मद शामी एंड मोहम्मद सिराज। दे वर लाइक उन्होंने आज रनों पे थोड़ी सी लगाम कसी थी, क्योंकि जडेजा के तो एक टाइम पे रोहित शर्मा ने बैक टू बैक ओवर्स करवा के 30th ओवर में ही खत्म करवा दिया था। मतलब इतना ज़्यादा रचिन रविंद्र और डैरल मिचेल की वो ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई कि वहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद क्या इंडियन बॉलिंग अटैक का वो कम है, टीथ जिसे कहते हैं हम लोग की। बट कहीं ना कहीं फिर उन्होंने कम बैक भी किया और न्यूजीलैंड को सिमेट दिया 273 पे। तो अगेन ब्रिलियंट बॉलिंग मैं कहूँगा इंडियन टीम की। इसके बाद इंडियन टीम जो है वो बैटिंग करने के लिए आई, रोहित शर्मा शुभमन गिल की जोड़ी, एंड दे बोथ स्टार्टेड ऑफ इन एन अमेजिंग फैशन। एंड रोहित शर्मा जो है सबसे पहले जो आउट हुए वो शुभमन गिल आउट हुए, फर्ग्यूसन ने उन्हें आउट किया और मिचेल ने एक बहुत अच्छा कैच लिया, 26 रन बना पाए। और इसके बाद आए आई थिंक इस टूर्नामेंट में जिस आदमी के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़रें ना सिर्फ इंडिया की पूरे वर्ल्ड की, वो है विराट कोहली। एंड देन रोहित शर्मा जो है वो फर्ग्यूसन की बॉल पे आउट हुए, ही मेड 46 रन। उन्होंने 4 चौके मारे और 6 छक्के मारे। तो एक ज़बरदस्त पारी उन्होंने यहाँ पर खेली। एंड शॉट जो था वो अगेन लेजी शॉट था, और जिसने भी करियर देखा है रोहित शर्मा का उसके लिए कोई बहुत मतलब सरप्राइजिंग डिसमिसल नहीं होगा। रोहित शर्मा बहुत बार इस तरह के कैजुअल लुकिंग शॉट से आउट हो चुके हैं। आउटसाइड द ऑस्टम बॉल थी, ड्रैग ऑन हुई, एंड एक अच्छी पारी आगे बढ़ा सकते थे, 50 कर सकते थे, 100 की तरफ भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो 46 रन पे ही आउट हुए। देन द नेक्स्ट मैन इन वाज श्रेयस अय्यर। एंड इसके बाद विराट कोहली और उन्होंने एक पारी को आगे बढ़ाया, एक पार्टनरशिप बढ़ाई। एंड फिर वही श्रेयस अय्यर का जो यूजुअल है, जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे कहीं जाएं रेस्टोरेंट में और आप बोलें कि यूजुअल, जैसे अक्सर बार टेंडर्स जो हैं उनको ये बार में बोला जाता है, जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, कि गेट द यूजुअल, एंड ही नोज व्हाट्स द यूजुअल। सो फॉर द यूजुअल श्रेयस अय्यर इज द शॉर्ट पिच बॉल। कह भी रहे हैं कि श्रेयस अय्यर ने बहुत मेहनत की है, इस पे वर्क किया है, कुछ कुछ चौके भी निकाले, बट कंसिस्टेंसी कहाँ है, सवाल ये है। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर इस टीम में मुझे तो पर्सनली फिट होते हुए नहीं दिखते। इट्स हाई टाइम कि सूर्य कुमार यादव को जो है, अभी तो चलिए पांड्या बाहर है तो सूर्य कुमार यादव अंदर आए हैं, बट अदरवाइज ही शुड नॉट फाइंड प्लेस एज पर मी इन द टीम। सूर्य कुमार यादव होने चाहिए। तो 33 रन बनाकर वो शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हुए, और बोल्ट ने ये बॉल डाली। एंड बहुत कनिंग बॉलर हैं ट्रेंट बोल्ट, एंड डेविन कॉनवे ने बहुत ही ज़बरदस्त कैच भी लिया। एंड इंडिया वॉज नाउ 128 फॉर 3, एंड श्रेयस अय्यर ने मारे 6 चौके अपनी इस पारी में।
एंड इसके बाद केएल राहुल जो अभी तक थोड़े संकट मोचन हैं वो आए, एंड बट सैडली आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। 27 रन की जो उनकी इनिंग्स थी उस पर 3 चौके मारे, ही वॉज आउट टू सैंटनर, एलबीडब्ल्यू हुए। अच्छा बॉल था, बहुत ज़बरदस्त, और सैंटनर तो खैर इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। फिर आए सूर्य कुमार यादव साथ देने के लिए विराट कोहली का। ना दिस रनआउट जो रनआउट हुए वो सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कवर्स में मारा, और कवर्स में मारने के बाद वो भागे, एंड विराट कोहली जो थे वो कंफ्यूज हुए या पता नहीं क्या हुआ, कॉल खराब हुई। अब क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपने मारा, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, आंखों में बात होनी चाहिए और आप भाग जाओ, उस तरीके का होना चाहिए। या फिर जैसे अब कोहली जो है वो बॉल वॉचिंग भी कर रहे थे, मैंने ये देखा, तो कह नहीं सकते किसी गलती, बट अकॉर्डिंग टू मी इट वाज कोहलीज फॉल्ट। ही शुड हैव बैक्ड सूर्य कुमार यादव, क्योंकि कोहली इतने फिट आदमी है ना कि अगर आप देखो वो पहुंच ही जाते, क्योंकि 1/4 पिच पे तो वो खड़े ही थे, और सूर्य कुमार यादव तो आधी पिच तक आ चुके थे। सो या ही शुड हैव टेकन दैट सिंगल। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर सूर्य कुमार यादव ही गॉट रन आउट फॉर 2, और बहुत मुश्किल उनके लिए ये है कि वो T20 के तो बादशाह हैं, सभी जानते हैं जिस तरह के वो शॉट खेलते हैं, लेकिन वनडे में वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब इस तरह का रनआउट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए आगे। देन रविंद्र जडेजा केम टू बैट, एंड रविंद्र जडेजा ने एक ओवरऑल 39 रन की बहुत ज़बरदस्त पारी खेली। और इस बीच विराट कोहली जो थे, मतलब उनके बारे में तो जितना भी कहा जाए उतना कम है। वो एक एंड से इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे, एंड बट वही था, फिर उनके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। इन दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप स्टिच करी, और एक मोमेंट आ गया था कि क्या विराट कोहली अपना जो है 100 पूरा कर पाएंगे, क्या सचिन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे वो 49 सेंचुरीज का। सो यहाँ पे मैं कहूँगा कि पिछले मैच में तो ठीक था, चलो सिचुएशन ऐसी बन गई, केएल राहुल ने पूरा सपोर्ट किया, सिंगल नहीं लिए, बट यहाँ पे मुझे पर्सनली, मैं जब अपने दोस्त के घर भी देख रहा था, मैंने उसको भी बोला कि यार क्रिकेटिंग गॉड्स जो है ना वो अनफॉरगिविंग है। पहला मैच थोड़ा कोहली को भी नहीं पता था, राहुल ने सपोर्ट किया, एंड देन ही मेड हिज 26 रन, और उन्होंने अपना 100 पूरा किया। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे और लग रहा था कि क्यों 100 के लिए जा रहे हैं, जब हम वर्ल्ड कप के मद्देनज़र टीम स्पिरिट की जो बात करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगा वो। मुझे लगा कहीं ना कहीं अब आपने पर्सनल माइलस्टोन को थोड़ा सा इन चीज़ों से ज़्यादा वो दे दिया, और आप अब क्रिकेट को अपने ऑल्टर कर रहे हो, और फिर वही हुआ, वो एक बड़ा शॉट मारने गए एंड ही गॉट आउट टू मैट हेनरी ऑन द स्कोर ऑफ 95। बहुत अच्छी पारी थी, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दैट। 8 चौके मारे, 2 छक्के मारे, और विराट कोहली एक्सेप्शनल प्लेयर है, वेरी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस टीम, और अगर वर्ल्ड कप जीतती है तो डेफिनेटली उनका तो सबसे बड़ा योगदान होना है। तो वहीं पे मुझे लगता है उन्हें ना कहीं उन्हें रादर देन कि मैं वो 100 का सोचूं, उन्हें वो छोड़ देना चाहिए। आएगा आएगा, अपने आप आएगा। जैसे उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, यार जब 100 मार लिया था 2 साल बाद का, इसके लिए मैं मर रहा था, तो आप अभी भी छोड़ दो यार, मुझे ऐसा लगता है। जडेजा ने दूसरी तरफ से अच्छा संभाला, 39 रन की जैसे मैंने बताया पारी खेली, और मोहम्मद शमी जो आए थे उन्होंने कंप्लीट कर दिया। इंडिया 48 ओवर में 274 बनाया एट द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, एंड हम 2 ओवर रहते ये मैच जो है हमने कंप्लीट कर लिया पहले, जो कि बहुत अच्छी बात है। 4 विकेटों से जीते हम ये। और ट्रेंट बोल्ट, अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करी जाए तो ट्रेंट बोल्ट जो हैं अगर उनका देखें, एंड यहाँ पे मैं न्यूजीलैंड की तारीफ करूँगा, एक्स्ट्रा में सिर्फ 5 रन दिए, तो वेरी प्रोफेशनल बॉलिंग उनका था परफॉर्मेंस। ट्रेंट बोल्ट 10 ओवर 60 रन एक्सपेंसिव साबित हुए, एक ही विकेट मिला। मैट हेनरी 9 ओवर 55 रन, अगेन वेरी एक्सपेंसिव, एक विकेट मिला। मिचेल सैंटनर 10 ओवर 37, इंडियन बैट्समैन जो स्पिन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनके सामने ये हाल है। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा डाला होगा उन्होंने स्पेल, और उन्होंने एक विकेट लिया राहुल का। लॉकी फर्ग्यूसन 8 ओवर्स 63 रन दे के 2 विकेट एक्सपेंसिव साबित हुए, बट 2 विकेट भी उन्होंने निकाले। फिर रचिंद्र रविंद्र जो है 9 ओवर 46 रन डाल के, विकेट उन्हें कोई नहीं मिला, ठीक ठाक बॉलिंग करी उन्होंने, 5 ही रन दिए। एंड देन ग्लेन फिलिप्स 2 ओवर में 12 रन। तो कुल मिला के ये 6 बॉलर्स यूज़ करे न्यूजीलैंड ने, बट ब्रेक थ्रूज उस तरीके के नहीं मिले टॉम लेथन को उनके बॉलर्स के जैसे मिलने चाहिए। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त मैच था। एंड इस मैच में मैं मतलब ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए बस सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था कि एक जो जिंक्स हो रखा था ना, वो 20 साल से हम न्यूजीलैंड से नहीं जीते, और उससे भी बड़ी चीज़ जो दिल पे हमारे लगी थी 2019 वर्ल्ड कप में, धोनी का रनआउट मार्टिन गप्टिल ने जब डीप स्क्वायर लेग से भाग के उठाया, पिकअप
फेंका, स्टंप पे लगा, धोनी बस इतने मार्जिन से रह गए एंड न्यूजीलैंड से फिर हम हार गए। नहीं तो वो फाइनल तो हमारा ही था, है ना, वो न्यूजीलैंड का तो नहीं था। तो इस तरह की जो आईसीसी टूर्नामेंट में एकदम पावर आ जाती है न्यूजीलैंड के अंदर, तो उसको जो हमने तोड़ा वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था। और ये दोनों नंबर 1 नंबर 2 चल रहे हैं पॉइंट टेबल पे, है ना, तो इन दोनों का क्लैश तो कहीं ना कहीं एक शोडाउन है टू द मेन सेमीफाइनल आने जो वाला है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा था। एंड अभी बस चिंता की बात जो थी, एक है हार्दिक पांड्या की इंजरी। अच्छी बात यह है मोहम्मद शामी के 5 विकेट और क्या स्पेल डाला था, मतलब दिल खुश हो गया। मतलब एक जेन्युइन फास्ट बॉलर। और जहां इस वर्ल्ड कप में ना आप देखो लोग कटर्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ बॉल डाल रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी है मोहम्मद शमी जो बॉल ऐसे हाथ से निकालता है, सीम सीधी जाती है। कितनी ही बार देख लो, जैसे बैट्समैन का स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर का, विराट का कवर ड्राइव, सचिन का कवर ड्राइव, आप दिन भर देख सकते हो। या मार्क वॉकर, में फ्लिक का बहुत फैन था। इस बॉलर को आप पूरा दिन देख सकते हो। एंड ही इज आई थिंक अ रियल सक्सेसर फॉर जहीर खान की। जैसे जहीर खान की भी सीम बिल्कुल ऐसी निकलती थी ना वॉबली इधर जा रही है ना इधर, बिल्कुल सीधी आ रही है वैसी। एंड तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि एक मेंटल विन बहुत ज़बरदस्त इंडियन टीम के लिए। फील्डिंग हालांकि आज उतनी हमारी अच्छी नहीं रही, और जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि क्लिनिकल है फील्डिंग इस वर्ल्ड कप में। अभी तक आप देखो ऑस्ट्रेलिया डाउन है फील्डिंग की वजह से, पाकिस्तान तो नैया ही डूब चुकी है फील्डिंग की वजह से, श्रीलंका की भी यही हाल है, बट कभी कभी अच्छा करते हैं, है ना। तो अभी इंडिया अगर अपनी फील्डिंग अच्छी कर ले तो फिर तो क्या ही कहने, यू नो। एंड मिसिंग पॉइंट विराट कोहली के 95, बट नॉनदलेस अच्छी पारी, बहुत अच्छी पारी। तो आज के जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे मोहम्मद शामी फॉर हिज ब्रिलियंट स्पेल ऑफ 5 for 54। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था, शुभमन गिल ने आज अपने 2000 रन पूरे कर लिए ओडीआई मैचेस में। अगेन ही इज अ वेरी गुड टैलेंट। सो ओवरऑल मैच अच्छा था। धर्मशाला में इंडिया ने फिर से अपना चेस करते हुए जो है ये रन चेस पूरा किया, 4 विकेट से हम जीते। तो ये मैच देखने का मज़ा आया। क्लोजली कंटेस्टेड भी लग रहा था एक पॉइंट पे, जब मिचेल और रचिंद्र रविंद्र लगे हुए थे कि 300 पार जाएंगे। तो 300 होते तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम को घबराहट होती। तो न्यूजीलैंड के लिए भी वापस जाके होमवर्क करने की है, और इंडिया के लिए तो है ही है। सम ऑफ द थिंग्स दे विल ऑल्सो हैव टू सिट एट द ड्रॉइंग टेबल एंड फिगर आउट। बट ओवरऑल गुड मैच एंड इट वॉज वर्थ इट। सो तो ये था मेरा थोड़ा सा टॉप मोमेंट एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। एंड इफ़ यू ऑल्सो हैव एनी पर्टिकुलर मेमोरी फ्रॉम दिस मैच कि तुम्हें लगा हो यार ये पॉइंट है, तो प्लीज़ डू शेयर इट विद मी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट मैच के टॉप मोमेंट्स के साथ।